आपका भीतर बाहर वाला आपको इस काम की सपोर्ट नहीं करता है। काम भले ही वो दुनिया का सबसे अच्छा काम हो, भले ही पूरी दुनिया मिलकर कहे आपको ये काम सबसे अच्छाई से कर लो, पर अगर आपको डर लगता है, यकीन मानिए आपको नहीं करना चाहिए, वरना आप फेल हो जाएंगे। भले ही वो काम पैसे का हो, जीवन का हो या अन्य काम हो, मनोरंजन से संबंधित हो, जिंदगी से जुड़ा। हम जो भी कुछ करते हैं होता तो हमारी जिंदगी से जुड़ा है। कोई भी काम सही और गलत का निर्णय करने में ये बात आपको हमेशा साथ रख के चलना चाहिए कि यही वो काम होते हैं जिनकी वजह से हम जीवन में अच्छी व्यवस्था नहीं बना पाते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं मनोविज्ञान जो बदल ले आपकी दुनिया। आज एक विशेष और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं, जीवन में सही और गलत का चुनाव कैसे करें, क्या सही है और क्या गलत है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कैसे चुनाव करें हम, क्या सही है क्या गलत है। जीवन पथ पर चलते हुए हमारे सामने ढेर सारी समस्याएं आती हैं। बचपन से लेकर आज तक हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। इधर मत जाओ, उससे मत मिलो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, ये गलत है और ये सही है। और ये बात हर कदम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आदमी को परेशान करती रहती है। इस बिंदु पर अक्सर लोग चुनाव करने में असफल होते हैं। आज जो सही लगता है कल वो गलत हो जाता है, और जो कल सही होता है वो आज गलत हो जाता है। इस तरह का जीवन में ये क्रम लगातार चलता रहता है और इससे ढेरों समस्याएं पैदा होती हैं। यही आदमी के तनाव का मुख्य कारण होता है और यही बातें व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आज से लगभग 6-7 साल पहले किसी एक बच्ची ने मुझसे ये सवाल किया था। लगभग उसका हाई स्कूल था और उस समय उसने पूछा था कि मैं ये कैसे तय करूं कि क्या सही है क्या गलत है। ये समस्या मेरे सामने मेरे मस्तिष्क में बार बार आती है और इसी की वजह से मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है और तनाव होता है और मैं वर्क नहीं कर पाती। कभी मम्मी पापा को लेकर, कभी समाज को लेकर, कभी देश दुनिया को लेकर। बहुत सारी चीज़ें सही और गलत हैं। मैं ये कैसे तय करूं कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। तो दोस्तों बहुत आसान सी बात है। यूं तो मैंने उसको इस प्रश्न का उत्तर केवल 2 शब्दों में दिया था और आपको भी 2 शब्दों में देने वाला हूं, पर इसे समझने में थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो बात काम की है। एक बार फिर कहूँगा कि इसे समझने की कोशिश करिएगा और पूरा सुनिएगा। कैसे चुनाव करें हम, क्या सही है क्या गलत है। जैसे कोई कहता है कि झूठ मत बोलो और वही व्यक्ति झूठ भी बोल रहा है और वो कह भी रहा है। ऐसे में कई तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। एक बात सीधी सी आती है, जीवन में जब इस तरह की बात चुनाव करने के लिए आए तब मेरी 2-3 बातें हमेशा याद रखिएगा, ये आपको जीवन के अंत तक काम में आने वाली हैं। और वो ये है, हम कैसे तय करें। कोई भी काम करने से अगर आपको उत्साह बढ़ता है, किसी काम के करने पर जिसमें खुशी मिलती हो, उत्साह हो, आपको आत्मसम्मान का अनुभव हो, जिस काम को करने से पहले ही आपको ऐसे लगे कि मैं ये कर सकता हूं, इससे मेरी जिंदगी बन जाएगी, वो काम आपके लिए बेहतर होता है। बिंदास करिए। एक बात याद रखिए, जो काम हम आज तय करते हैं उसका परिणाम हमें काम करने से पहले काफी हद तक मालूम होता है। तो जीवन के अंतिम छोर तक आपको अपने निर्णय में परिवर्तन ना करना पड़े, आपको पछताना ना पड़े, ये बात आपको करने से पहले सोचनी है। पूरी दुनिया एक तरफ और आपका निर्णय एक तरफ। हो सकता है वर्तमान में शुरुआत में आपके निर्णय पर विरोध हो या लोगों को आपका निर्णय अच्छा ना लगे, पर यह बात आपको स्वयं से पूछनी है, क्या आप कंफर्टेबल हैं? क्या जीवन के अंतिम छोर तक, जब तक आप जीने वाले हैं
तब तक ये निर्णय आपको पश्चाताप नहीं देने वाला है। निश्चित रूप से उसे करिए। दूसरी, क्या ना करें। जिस किसी काम को करने में आपको डर लगे, करते हुए आपको संकोच हो, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। कारण समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं कि वो गलत होता है, इसलिए जिस काम को करते हुए आपको डर लगता है उस काम में आप सफल नहीं होंगे, प्लस साथ में आपको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि डर का मतलब होता है आप इस काम के लिए अंदर से स्ट्रांग नहीं है, इस काम के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं, आपका भीतर बाहर वाला आपको इस काम की सपोर्ट नहीं करता है। काम भले ही वो दुनिया का सबसे अच्छा काम, भले ही पूरी दुनिया मिलकर कहे आपको ये काम सबसे अच्छा इसे कर लो, पर अगर आपको डर लगता है, संकोच होता है, आप असहज महसूस करते हैं, यकीन मानिए आपको नहीं करना चाहिए, वरना आप फेल हो जाएंगे। भले ही वो काम पैसे का हो, जीवन का हो या अन्य काम हो, मनोरंजन से संबंधित हो, जिंदगी से जुड़ा। हम जो भी कुछ करते हैं होता तो हमारी जिंदगी से जुड़ा है। कोई भी काम सही और गलत का निर्णय करने में ये बात आपको हमेशा साथ रख के चलना चाहिए कि अगर डर लगता है जरा सा भी, इसका मतलब ही आपके पास उस काम के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है, उस काम के लिए आप एक्टिविटी नहीं आपकी सही नहीं है, वो काम आपको जीवन में बिल्कुल बहुत बड़ी बाधा बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वो काम करेंगे अब ये डर आपका बढ़ता चला जाएगा। कई बार लोग आजकल नए युवा नई पीढ़ी में जानते हुए भी लोग 80-85% काम ऐसे करते हैं जिनको करते हुए हमेशा डर लगा रहता है। करते हुए डर लगेगा, करने के बाद डर लगेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के बाद ऐसा लगता है कि अब कोई जान लेगा, सुन लेगा, समझ लेगा, किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने सुना नहीं। कितने काम हम ऐसे करते हैं। यही वो काम होते हैं जिनकी वजह से हम जीवन में अच्छी व्यवस्था नहीं बना पाते, खुद को स्ट्रांग नहीं कर पाते, बड़े बड़े काम नहीं कर पाते, हम बड़ी बड़ी सफलताएं नहीं प्राप्त कर पाते, हम ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। यही वो काम होते हैं जिनकी वजह से हमारे घर में अशांति, समस्या, कलह आदि पैदा होता है। और ये काम ऐसे नहीं है कि जैसे मैं कह दूं कि झूठ मत बोलो, बहुत सारा लफड़ा है, पूरा दिन लग जाएगा, गिनती नहीं हो पाएगी। इसीलिए शॉर्टकट और सरल तरीका मैंने आपको बताया, बहुत आसान, जो मेरा अपना निजी अनुभव है। जीवन पथ पर काम करते करते जब सही गलत छोड़ते 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 खुद को बदलते बदलते जब मैं थक गया और मुझे यही पता नहीं चला कि सही और गलत क्या है, कैसे तय करूं, समाज ने इतना घुमाया इतना घुमाया इतना घुमाया कि स्थिति मानसिक तनाव पर पहुंची। थक जाता है आदमी, तब वो अंतर मन से सोचता है, और जब सोचा तो पता चला ये तो बहुत सरल है। कुछ नहीं करना। जिस किसी काम में डर लगता हो, संकोच हो, भय हो, आलस लगे, मन ना लगे, उत्साह ना हो, खुशी ना मिले, पहले ये सारी चीजें करने के पहले होती हैं। और जानते हो, जब जब आप ऐसे निर्णय लेंगे, कोई भी काम जिसमें आपको डर लगता हो, संकोच लगता हो, तब तब आप उतनी बार अपनी आत्मशक्ति को मारते चले जाएंगे, दबाते चले जाएंगे, जीवन में कमजोर होते चले जाएंगे। और जब जब आप कोई एक ऐसा काम करेंगे जिसको करने से पहले ही आपको उत्साह हो, जब हम करने के लिए तैयार होते हैं तो एक्टिविटी अलग होती है, खुशी मिलती है, यार हम इस काम को करने जा रहे हैं। जब जब आप ऐसा कोई काम करेंगे, कोई भी काम हो, तब तब आपको कई गुना उत्साह, कई गुना आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। एक बार काम करने के बाद जब हम हारते हैं तो हम एक बार नहीं हारते हैं, हम 100 बार हारने की तैयारी बना लेते हैं। इसीलिए हमेशा सोचिए, सीखना शुरू करिए खुद के कार्यों से, जो किया उससे नतीजा क्या निकला। हमें वर्तमान को सुरक्षित रखना चाहिए, पर ये कभी नहीं भूलना चाहिए। कई बार छोटे छोटे काम, 2 मिनट के, 4 मिनट के, 8 मिनट के, 10 मिनट के कामों के लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, और उसके बाद डर, भय, समस्याएं, तनाव
हमारे जीवन को कचोटता है। इसकी वजह से आपके मस्तिष्क में वो विचार आने ही नहीं पाते जिनसे आपका जीवन में विकास होना है, जिनसे आपको सुकून और शांति मिलनी है, जिनसे आपको, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जो आपका मूलभूत जीवन है, वाकई में कभी नहीं आ पाते। वही डर लगा रहता है, वही घुन लगा रहता है, वही समस्याएं लगा, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। एक छोटा सा काम, इसलिए निर्णय करिए। मैं आपको बताना भूल गया कि जिस दिन से ये बात मैंने उस लड़की को बताई थी, उस दिन से लेकर आज तक वो कभी रुकी नहीं। देश के पहले स्थान पर उसने इंटर आगे की एजुकेशन की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये निर्णय लेने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, बस थोड़ा विचारिए, चिंतन करिए, मनन करिए, शांति से सोचिए। आकुलाना, हड़बड़ाना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, छोटे छोटे, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम कभी कोई खाना खाते हैं, खाते हुए हमें हो सकता है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो, लेकिन उसके बाद का जो नतीजा निकलना है, शक्कर खाएंगे, खाने में मीठी लगेगी, लेकिन खाने से पहले सोचिए कि इससे डायबिटीज तो नहीं हो जाएगी। बस कुछ ऐसा, कोई चीजें जो हम करते हैं उसके बाद से जो परिणाम आने वाला है, आज हो सकता है बढ़िया लगे पर कल के दिन उसका परिणाम अच्छा ना हो, ये पहले सोचिए। और जब कोई काम आप ऐसा चुनेंगे जिससे आपको अंदर से उत्साह मिले, तब आप देखेंगे कि जीवन के अंतिम छोर तक आपको लगेगा कि दुनिया का कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। वर्तमान थोड़ा सा जटिल हो सकता है, पर भविष्य आपके लिए सुखदायी हो जाएगा। वो हर दिन आपको खुशी देगा, जीवन भर देगा। आप विकास और तरक्की कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर निरंतर ध्यान करिएगा, विचार करिएगा और इस तरह से निर्णय लेके काम करिएगा। और अगर जब कोई बात समझ में नहीं आती है फिर भी, तो 650-75 पर खड़े होकर इसी सवाल को खुद से करिएगा। उत्तर आपको ऐसे मिलेगा जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये बात थी जो मुझे आपसे कहनी थी। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मुझे कोई चीज़ जानना है, कुछ किसी नए विषय पर बात करना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उस विषय पर भी बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।